हेलो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। देखिए, अभी हाल ही में केवीएस का एग्ज़ाम हुआ, टीजीटी पीजीटी। तो उसमें नोटिस किया मैंने, कई क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से आए हैं। और ये ऐसा टॉपिक है, जनरली इसमें आपको लगता है कि हम एक्सपर्ट नहीं होते, कितनी भी फ्रेजल वर्ब्स लर्न कर लो, कहीं ना कहीं हम उसको मिस कर जाते हैं जब एग्ज़ाम का टाइम आता है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं हमें इस टॉपिक पर काम करना चाहिए। फ्रेजल वर्ब को क्यों ना हम सिंप्लीफाई करें और कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं या एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम यहाँ सिंप्लीफाई करें। तो इसी पर्पज़ को लेकर ये जो टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर जो अपना टीजीटी पीजीटी है उसमें हम नोटिस करें, वहाँ भी 3-4 क्वेश्चन कम से कम फ्रेजल वर्ब से आते ही आते हैं। तो फिर एक नए टॉपिक की हम आज से शुरुआत करने जा रहे हैं, फ्रेजल वर्ब। इसमें हम क्या करेंगे, एक फ्रेजल वर्ब लेंगे और उसके एक वर्ब लेंगे और उससे बनने वाली जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, जितने भी वेरिएंट्स हैं, उन पर हम काम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे, एक वर्ब है ब्रेक। ब्रेक से बनने वाली जितनी भी वर्ब्स हैं, जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक अवे। ब्रेक अवे क्या होता है? देखिए, ब्रेक अवे की बात करें तो फ्री वन सेल्फ, यानी अपने आप को मुक्त कर देना, ब्रेक अवे होता है। और यू कैन से एस्केप फ्रॉम समबडी होल्ड, किसी का जो होल्ड है उससे हम बच निकले, तो वो क्या है? ब्रेक अवे है, यानी फ्री वन सेल्फ, मुक्त करना। और यू कैन से एस्केप फ्रॉम समबडी होल्ड, किसी के होल्ड से बच निकलना। आप कह सकते हैं कि ही अटेम्प्टेड टू ब्रेक अवे। ही, एक एग्जाम्पल लीजिए, साथ साथ एग्जाम्पल लेते चलते हैं। ही अटेम्प्टेड टू ब्रेक अवे, यानी उसने मुक्त होने की कोशिश की, प्रयास किया, बट शी हेल्ड हर, बट शी हेल्ड हिम टाइट, लेकिन उसने उसको टाइटली होल्ड कर लिया। क्लियर? टाइटली हेल्ड कर लिया, कस के उसको पकड़ लिया। क्लियर हुआ? ब्रेक अवे यानी मुक्त करना, फ्री वन सेल्फ, और यू कैन से एस्केप फ्रॉम समबडी होल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन अक्सर सुना होगा आपने, कहीं ना कहीं इसको यूज भी हम कर लेते हैं। तो ब्रेक डाउन होता है फ्रेंड्स, लड़खड़ाना, टूट जाना, खराब होना। टूट जाना, खराब होना, या किसी मशीन का अचानक रुक जाना। क्लियर? यानी लड़खड़ाना, टूट जाना, कोई खराब हो जाना, स्पॉइल हो जाना। और कोई मशीन जब अक्सर अचानक रुक जाती है, तब भी आप ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। देखिए, मशीन के रुक जाने में आप कैसे ब्रेक डाउन का यूज करते हैं? जैसे आप कहिए हिज कार ब्रोक डाउन, यानी उसकी कार जो है वो रुक गई, अचानक रुक गई। कई बार क्या होता है, जब अपने जो इमोशंस होते हैं, जब डिस्ट्रेस में आप होते हैं, इमोशंस पे आप कंट्रोल खो देते हैं, तब भी आप ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। आप कह सकते हैं ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स।
क्लियर फ्रेंड्स, यानी जब आप जो इमोशंस हैं उन पर जो कंट्रोल है वो खो देते हैं डिस्ट्रेस में, तब आप ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं। और फेल हो जाते हैं, कई बार कोलैप्स कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, हेल्थ को जब ख़राब कर देते हैं, उस सेंस में भी आप ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं। जैसे हिज हेल्थ ब्रोक डाउन, कि उसकी जो हेल्थ है वो क्या हो गई, वो स्पॉइल हो गई, वो खराब हो गई अंडर द स्ट्रेन ऑफ ओवरवर्क। क्लियर? तो तीनों एग्जाम्पल हमने ब्रेक डाउन के लिए। एक और आता है ब्रेक फोर्थ, BREA के ब्रेक, FORTH ब्रेक फोर्थ। देखिए ब्रेक फोर्थ होता है अचानक से फट पड़ना। क्या? बस्ट आउट सडनली। अचानक फट पड़ना। बस्ट आउट सडनली। और जब बस्ट आउट सडनली होता है तब आप यूज करते हैं ब्रेक फोर्थ। यानी आप कह सकते हैं द सन ब्रोक फोर्थ फ्रॉम, यानी सन जो है वो अचानक से निकल पड़ा। द सन ब्रोक फोर्थ फ्रॉम द हिल्स। क्लियर? जो हिल्स हैं उनके पीछे से अचानक से जो सन है वो निकल पड़ा। क्लियर फ्रेंड्स? या क्लाउड्स आप कह सकते हैं, तो आप यूज करें ब्रेक फोर्थ, यानी अचानक से फट पड़ना, अचानक से निकल पड़ना। क्लियर? तो हमने क्या सीखा फ्रेंड्स? ब्रेक अवे सीखा, यानी मुक्त करने के, एस्केप के सेंस में हम यूज़ करते हैं। ब्रेक डाउन के सेंस होते हैं लड़खड़ाना, किसी मशीन का रुक जाना, हेल्थ स्पॉइल कर देना। उस सेंस में हम तीनों को इसको ब्रेक डाउन को यूज़ करते हैं। और ब्रेक फोर्थ होता है अचानक से फट पड़ना। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेक फ्री। ब्रेक फ्री क्या होता है? चंगुल से छूट जाना, यानी एस्केप फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट। ब्रेक फ्री। एस्केप फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट। चंगुल से छूटना। क्लियर? ही ब्रोक फ्री फ्रॉम हाउस अरेस्ट। आप यूज कीजिए, ही ब्रोक फ्री फ्रॉम हाउस अरेस्ट, यानी जो हाउस अरेस्ट है, हाउस अरेस्ट से वो छूट गया। और यू कैन से ही वॉन्ट्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम हर एडिक्शन। He wants to break free from her एडिक्शन। किसी व्यक्ति का भी एडिक्शन हो सकता है। कई बार बुरी चीज़ों का आप एडिक्शन समझते हैं, अल्कोहल एट्सेट्रा का, लेकिन किसी पर्सन का भी एडिक्शन हो सकता है। तो वो एडिक्शन से क्या चाहता है? वो छूटना चाहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बड़ा कॉमन सा है ब्रेक इन एंड ब्रेक इनटू। ब्रेक इन, देखिए ब्रेक इन क्या होता है? एंटर बाय फोर्स, यानी बलपूर्वक घुसना। क्या? एंटर बाय फोर्स। बलपूर्वक
घुसने के सेंस में आप यूज करते हैं ब्रेक इन। जब चोर है वो चोरी करने के इरादे से आता है और बलपूर्वक आपके घर में घुसता है, तब आप ब्रेक इन का यूज करते हैं। तो यू कैन से द रॉबर्स ब्रोक इन द हाउस, ब्रोक इन द हाउस, और चोर क्या है, वो बलपूर्वक डकैत जो है बलपूर्वक घर में घुसे एंड कैरीड ऑफ द ऑर्नामेंट्स, और ऑर्नामेंट्स को वो ले गए। क्लियर? तो यहां हमने यूज किया ब्रेक इन, और इसी का एक भाई है ब्रेक इनटू। क्या? ब्रेक इनटू। देखिए ब्रेक इनटू क्या होता है, सेंध मार के या कुंबल काट के चोरी करने के इरादे से जब चोर घुसते हैं घर में या किसी शॉप में, तो वहां आप यूज करते हैं ब्रेक इनटू। एंटर और ओपन, आप कह दीजिए एंटर और ओपन, यानी सेंध मारना। सेंध मारने के सेंस में आपने क्या यूज किया, ब्रेक इनटू का यूज किया। और अब प्लेस हो सकता है, यानी जगह हो सकती है, कई बार कोई व्हीकल हो सकता है या कंटेनर हो सकता है, और यू कैन से फोर्सबली फॉर पर्पज ऑफ थेफ्ट। एंटर और ओपन फोर्सबली फॉर द पर्पज ऑफ थेफ्ट। सेंध मारना कहिए या कुंबल काटना कहते हैं आम भाषा में इसको। क्या? कुंबल काटना। कोई मकान है, मकान के पीछे से चोरों ने क्या किया, धीरे धीरे ईंटें हटानी शुरू की और थोड़ा छेद किया वहां से, और फिर उसमें वो एंटर कर गए चोरी करने के पर्पज से, तब आप ब्रेक इनटू का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल आपको लेना है, यही कह दीजिए इसी तरह से कि द थीव्स broke into the house and, कि चोर जो थे वो घर में कुंबल काट कर घुसे एंड टुक अवे द ऑर्नामेंट्स, और जो ऑर्नामेंट्स हैं उनको वो ले गए। क्लियर फ्रेंड्स? तो क्या सीखा हमने सीखा ब्रेक फ्री। ब्रेक फ्री होता है एस्केप फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, चंगुल से छुटकारा पा जाना। क्लियर? ब्रेक इन होता है बलपूर्वक घुसना, और ब्रेक इनटू होता है सेंध मार देना। क्लियर? या कुंबल काट के घुस जाना, उसको आप कहते हैं ब्रेक इनटू। तो चलिए नोट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ क्या होता है, बिकम सीवियर्ड, और यू कैन से हिंदी में आप कह सकते हैं टर्मिनेट, समाप्त कर देना, यानी टर्मिनेट कर देना। ब्रेक ऑफ। क्लियर? यानी आप कह दीजिए संबंध विच्छेद कर देना। टर्मिनेट यानी समाप्त करना। क्लियर? ब्रेक ऑफ कह दीजिए कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि अमेरिका threatened to break off diplomatic relationship. Threatened to break off डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कि अमेरिका ने धमकी दी है क्या, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो समाप्त करने की। क्लियर? टर्मिनेट करने की। और एक आता है आगे ब्रेक आउट। ब्रेक आउट क्या होता है, आरंभ होना, और नेगेटिव सेंस में यूज होता है, यानी जब कोई बिगन कह दीजिए, जब कोई युद्ध है या फाइट है या कोई अनडिजायरेबल थिंग है वो सडनली शुरू होती है, तब आप यूज करते हैं ब्रेक आउट को। क्लियर? आरंभ होना यानी बिगन ऑफ
war, fight or undesirable things suddenly. क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? अनडिजायरेबल थिंग का सडनली जो शुरू होना, बिगिन होना, वो कहलाता है ब्रेक आउट। यानी फॉरेस्ट फायर्स, आप कहिए एक एग्जाम्पल, फॉरेस्ट फायर्स की जो जंगल में आग है ब्रोकन आउट, वो आरंभ हो गई है, द एंटायर कंट्री, पूरे देश में जो जंगल में आग है वो लगनी शुरू हो गई है। तो ब्रेकआउट आप यूज कीजिए। और नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रो क्या होता है? अचीव सक्सेस इन ए पर्टिकुलर एरिया। अचीव सक्सेस इन ए पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर एरिया में सफलता को प्राप्त करना होता ब्रेक थ्रू। यानी एक एग्जांपल लीजिए कि सो मैनी टैलेंटेड प्लेयर्स आर स्ट्रगलिंग, कि बहुत सारे जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आर स्ट्रगलिंग टू ब्रेक थ्रू। क्लियर फ्रेंड्स? तो क्या सीखा हमने? ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट एंड ब्रेक थ्रो। ब्रेक ऑफ होता है, क्या होता है? समाप्त कर देना, टर्मिनेट कर देना कोई रिलेशनशिप को। ब्रेक आउट होता है कोई वार हो, फाइट हो, या कोई अनडिजायरेबल थिंग हो, या कोई बीमारी हो, उसको क्या होना? बिगिन होना, उसका शुरू होना। और ब्रेक थ्रू होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या करना? सक्सेस पाना। क्लियर? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रेक की बात हो रही है और ब्रेकअप की बात ना हो तो फ्रेजल वर्ब हमारी अधूरी है। बढ़ते हैं आगे। ब्रेक अप, ब्रेकअप बड़ी कॉमन सी है और अक्सर जो रिलेशनशिप खत्म है, टर्मिनेट होते हैं, उनके सेंस में हम यूज करते हैं। तो डिस्पर्स कहिए, टर्मिनेट कहिए, या एंड कहिए। टर्मिनेट या एंड, यानी समाप्त होना। समाप्त होने के सेंस में आप ब्रेकअप को यूज करते हैं। द ग्रे क्लाउड्स हैड बिगन टू ब्रेक अप। कि जो ग्रे क्लाउड्स हैं वो क्या हो गए हैं? वो समाप्त होने शुरू हो गए हैं। और यू कैन से ही ब्रोक अप हिज रिलेशनशिप टू हर। उसने अपने जो रिलेशंस हैं उससे क्या कर लिए? वो समाप्त कर लिए, टर्मिनेट कर लिए। वहाँ ब्रेकअप का यूज करते हैं। और आज के लिए एक लास्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक विद। क्लियर? ब्रेक विद क्या है? ब्रेक विद होता है फ्रेंड्स क्वारल, यानी झगड़ा, झगड़ना। झगड़ने के सेंस में आप क्या यूज करते हैं? ब्रेक विद को यूज कर सकते हैं, या कई बार इसका दूसरा सेंस सीज रिलेशनशिप विद समबडी भी निकल कर आता है। ही हैड ब्रोकन विद, कि वो झगड़ लिया। किससे झगड़ लिया? विद हिज फैमिली लॉन्ग बिफोर।
वो अपने परिवार से क्या हुआ, झगड़ा। क्लियर। तो ये हमने जो आज हमने सीखी ब्रेक। जो ब्रेक से बनने वाली जितनी भी वर्ब्स थी, फ्रेजल वर्ब्स, ये 10-11 वर्ब्स हमें निकली, सारी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और बहुत दिन बाद शायद आप फेस टू फेस हो रहे हैं, काफ़ी दिनों से आपकी डिमांड भी हो रही है एक लाइव सेशन की। किस दिन लाइव सेशन भी रखते हैं, कब रखना चाहिए, कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ, मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप को अभी आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो उस पर और मटेरियल आपको कुछ मिलने वाला है, क्योंकि केवीएस से फ्री हो गए हैं। तो अपना जो टीजीटी और यूपी पीजीटी है उसकी तरफ हमें काम करना है, और किसी भी हाल में यू हैव टू अचीव सक्सेस। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको इंस्टॉल कर लें। और जो वहाँ MCQ सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलते हैं, उनको आप अवेल करें, अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, और कैसी तैयारी चल रही है, होली कैसी रही, कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ, केवीएस में आपका स्कोर क्या रहा, मैंने कल क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, उसका ऑनेस्टली एक कमेंट करिए ताकि हमें पता लगे कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या आपकी आगे संभावना है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।